यमाश्रिद्रोही वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। यह तन विष की बैलरी गुरु अमृत की शीश दिए जो गुरु मिले तब संस्था पल पल स्मरणीय अखिल विश्व मार्तंड अमर हिमालय योगी सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। प्रत्येक दिन और रात जैसे जैसे ढलती जाती रहती है, हम लोग भी उसी परम चेतना की तरफ से चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग लौट करके वापस आए थे। उसी चेतन, उसी दिव्य धाम की ओर हम सब आगे बढ़े जा रहे हैं। भजन सत्संग सुन रहे हैं, उसका आनंद तो कहना ही क्या है। इससे पहले हम गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु किस तरह एक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं, किस तरह अपने भक्तों को लाज रखते हैं, किस तरह से प्रकृति के दरार में फंसी हुई आत्माओं को परवश निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इनकी प्रेरणा से मैं अपने आप को नहीं बचा पाता हूँ और पाप कर्म में चला जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तब भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो प्रकृति के गुण के कारण ही करोगे, अकर्ता नहीं कर पा रहे हो। अर्थात तुम अपनी बुद्धि को और मन को मुझ में लगा दो। समझ में आया कि भगवान के पास में या गुरु के पास में अपना मन को समर्पित कर दे। और कैसे करें, उसका विधि क्या है, वो स्वरवेद में लिखा हुआ है। शास्त्र में सब कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। कोई कुछ में, कोई कुछ में पड़े रहते हैं। आज तक हमने जाना कि चार भुजा के पूजा में भूली पड़े सब संत, कबीरा वहाँ को सुनी रहूं जिनकी पूजा अनंत। चार भुजा की पूजा में हम लोग रात दिन बेचैन रह रहे हैं, लेकिन उनकी कैसे पूजा की जाए जिनकी पूजा अनंत है, जिनके पास जाने से सदा सदा के लिए शांति मिले। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की विशेष महिमा होती है। विधि न ईंधन पाई है, विधि न ईंधन पाई है, सागर जरे न नीर, पर उपवास कुबेर धर पदार्थ। विधि ने भली प्रकार संपूर्ण सब कुछ दे दिया, सब कुछ व्यवस्था बना दिया, परंतु यदि विधाता की कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं। अर्थात उस परम सत्ता से जुड़े नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। सदगुरु के सिवा कोई और अन्य मार्ग भी नहीं। यह तन विष की वैलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए गुरु मिले तब वो सस्ता। इस समर्पित करने के बाद भी सस्ता क्या है। हम सब मस्तक झुका देते हैं गुरु के चरण में, परंतु थोड़ा सा चलने की राह की बनी रहती है कि अभी मैं पथिक हूँ, अभी मैं इतना जानता हूँ, पर उसमें भी अभी कमी। सब घट है मोरे साइया, सब घट है मोरे साइया, सुनी से जना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। सब में तो भगवान है, सब कुछ सब में है, लेकिन क्या सब घट को प्रणाम करते चले? नहीं। बलिहारी वा घट की, मैं उनके सामने मस्तक झुका रहा हूँ जिन्होंने उस घट में उस परम प्रकाश चेतना का अनुभव किया। ऐसे समर्थ सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो सत्ता को प्राप्त किया और मणि भजन दे दिए, वो चिंता मणि है। उसी के संपर्क में आने से हमारी मन की सारी समस्या हल हो जाती है। एक जन्म माता पिता दिए, दूसरा जन्म गुरु देते हैं, तब जाकर के हमारा इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। गुरु की कृपा कैसे होती है, कब बरस पड़ती है। गुरु तो इस समय गंगा बहा रहे हैं, कृपा के अपार गंगा बहा रहे हैं, जितना चाहे जो चाहे लूट सकते हैं। नहीं लूटने के बाद अंत में पछताने के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। एक समय की बात की,
एक अवतार जो सूक्ष्म है, हम आप सबों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। ध्यान करने में या मेडिटेशन में जो शब्द प्रकाश चिदाकाश में होता था, या कहें सुसुप्ति अवस्था में होता था, उस पे भगवान कुछ दृश्य दिखाते थे। उस दृश्य को संत जन पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ और इसके आगे क्या हो सकता है। तो भगवान जब भी स्वप्न में बताए या सुसुप्ति में बताए या सुरा में बताए, तो वो उनका प्रकाश होता है, उस पे बताया जाता है चलना है, यानी भविष्य। हम देख रहे हैं एक खेत है और उस खेत के पास में हमारा ही शरीर पड़ा है। उस शरीर को हम ही उठा रहे हैं, कभी इधर उधर फेंक रहे हैं कि ये मर क्यों गया, और यही विचार कर रही है जब हम ही हैं और हमारा ही शरीर नहीं रहा तो फिर हम हैं कौन। उस शरीर को उठा करके पास में एक नदी था, उसमें फेंक देते हैं। उसमें फेंकने के बाद उसमें से एक प्रकाश निकल के पुनः इसी में आ जाता है और हम ये देख पाए। तुरंत उठे कागज कलम लेकर के और उसको तुरंत बनाए कि भगवान कहने का मतलब क्या है। फिर ध्यान में जाने के बाद वो भगवान सब प्रत्यक्ष रूप से बता देते हैं उसमें क्या है। शरीर के अंदर भी 5 शरीर और है, मतलब 6 शरीर में हंस अवस्था में आता है, तब जाकर के वहां से अपना मार्ग या भक्ति शुरू करता है पथिक, या कहें हंस। बताइए स्थूल शरीर जो है वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। इसी का इंगित किया गया है कि बाह्य प्रकृति के द्वारा जो शक्ति विचरण कर रही थी वह सूक्ष्म होकर के अब इस भीतर में चली जाती है। इसी को कहती है सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना। ठीक इसी तरह से सांप जैसे केचुअल को छोड़ता है, नदी जैसे आर को छोड़ता है, ठीक उसी तरह से विरहीन जो है अपने शरीर को धीरे धीरे छोड़ता जाता है और अंत में हंस अवस्था में आ जाता है। उसी को स्वामी जी बोलते हैं, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंगे कुरंगे रंगिया और हुआ लगवाल। हे हंसा तू सत्यलोक के परहु काल बस आई हो, मने स्वरूपी काल निरंजन तुम्हें राखी भर माई हो। अर्थात हे हंसा तुम तो सबल था, स्वयं में ही वो बल थी, वो सब क्षमता थी, उड़ते थे तुम, पर अपना स्थूल शरीर में आ गए, कारण शरीर में बंध गए। अब तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गई? तभी तो हम लोग विवश होकर के तड़पते हैं। अब बताइए जिसके अंदर 16 सूर्य का प्रकाश है, आनंद का सागर है, वह दर बदर सुख के लिए भटकता रहता है। कितनी बड़ी असमंजस की बात हो जाती है, दुविधा की बात हो जाती है, क्योंकि ये इसी शरीर में सब कुछ है और हम सब समझ नहीं पाते। इसी शरीर में कितना सारा व्यवस्था है, प्रकृति ने बहुत तरह के तत्वों को दिया है और उसी तत्व को जो परम तत्व है वह परमात्मा है, इसी शरीर के अंदर प्रकट हो जाता है। तभी तो बोलते हैं साहब सदगुरुदेव भगवान की, बैठो दिव्य जहाज पे गमन है आप ही आप, उतर पार संसार से हंस पहुंचे जहां आप। वो हंस वहां पहुंच जाता है जहां वह परम चेतना है, और तो और ये जीते जी हो जाता है, वह जीते जी कृपा कर देते हैं। और तो वो बड़ी भाग्यशाली आत्माएं होती है जिन्हें सदगुरु रात दिन नजर आते, क्योंकि करूं मैं दुश्मनी किससे जब दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी दिल में जगह अदावत की। मैं किससे दुश्मनी कर सकता हूँ? हर में वही चेतन है, वही प्रवाह है, उसी आत्म तत्व में स्थित है। अब सत्संग की महिमा जाने। लक्ष्मण जी राम जी के साथ में ही चल रहे थे वन में, उसी समय लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हे प्रभु, इस लोक में परलोक की अगर सुख चाहिए तो वह कैसे मिल सकता है? भ्रात कहूं यह, भ्रात से कहते हैं हे भाई, तुम तो जानना चाहते हो उस लोक की या सारी व्यवस्था सुख की सुविधा के मिल जाए यहाँ, तो तुम्हें जाना चाहिए भक्ति की शरण, भक्ति की कामना करनी चाहिए। बोले आप भगवान है, भक्ति दे दीजिए। तो ना, हम नहीं दे सकते। क्यों? भगवान बोलते हैं तो आप भक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते कि नहीं, हमारा बस में नहीं है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना संतों की समागम में, बिना उस महफिल में जमे मिल ही नहीं सकता है। जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनहूं भ्रात मम भक्ति करहूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग के वो प्राणी वो जीव पा नहीं सकते, इसी सत्संग विस्मय। और दो साहब कहते हैं इस सत्संग में सहज सहज ज्ञान आ जाती है।
बस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चार जुगन की महात्मा या वंदना। मैं न कागज और न कलम को छू रहा हूँ, परंतु जुगान केवल मुख से ही कर रहा हूँ। ऐसे साहब का अद्भुत ज्ञान भरा पड़ा है। तो हम जन्म तो माता पिता दे देते हैं, लोक लाभ मिलता है, अवस्था मिलता है, और ठीक दूसरा जन्म गुरु देते हैं। छोटी सी एक मिनट की कहानी है। एक जो व्यक्ति थे उनको दिलानी हुई है, ये हम भक्ति करेंगे, गुरु के पास जाते हैं तो महापुरुष के पास में गुरु उनकी स्वास्थ्य की गति से पहचान, ये ठीक है अभी आ रहा है, परंतु इसमें काम क्रोध अभी है। जैसे ही आगे पहुंचे हैं वहां पे एक दासी को आदेश करते हैं गुरु महाराज के ऊपर कचरा फेंक देना। दासी आज्ञा पा करके जैसे ही वो आता है पथिक उस पर फेंक देता है। बहुत तेजी से गुस्सा करते हुए आगे बढ़ता है, गुरु के पास जाता है, शिकायत करता है और बोलता है ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तब गुरु महाराज कहें कि तुम्हें भक्ति चाहिए तो 1 साल बाद आना। पुनः जाता है 1 साल के बाद, फिर बोलते इस बार और कूड़ा कचरा फेंकना इसके ऊपर। फिर पुनः जाता है, फिर बोलते हैं गुरु महाराज से हमें भक्ति चाहिए, बोले कि 1 साल के बाद पुनः आना। तीसरी बार वो पथिक समझ गया था ये दृश्य जो हो रहा है इसी के कारण से मुझे भक्ति नहीं मिल रहा। वह चौथा बार जाता है तो बोलते हैं इस बार और व्यवस्था करके गुरु महाराज बोले दासी के पास फेंक देना। दासी जो है फेंकता है, दासी के ही चरण पकड़ लेते हैं वो संत और बोलते हैं आपकी इस अनुग्रह के लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमें बार बार बाधा के रूप में आया पर हम आपको साधा नहीं। आज से आप हम देख लिए या इसी कारण महाराज हमें तक कर दिए थे। अब आप लाख कुछ कहिए हम आप ही शरण में है, गुरु के पास आएंगे। तुरंत भक्ति की कामना उसको पूर्ण कर देते हैं। इस सेवा कर तो सगुरु की सेवा ही भक्ति का रूप ले लेती है। या कहे सेवा गुरु गुण गाना, उनकी चर्चा करना वो भक्ति का रूप ले लेता है। और भक्ति प्रताप से जान नहीं जही पे कृपा अपार, अपार कृपा हो जाता है वही जानते हैं। तो साहब का सदगुरुदेव भगवान का एक छोटा सा भजन है कि गर्भ ही अर्धमुख झूलले मलमूत्र भले, के हम अपने वाणी को विराम करेंगे। गर्भ ही अर्धमुख झूलले मलमूत्र भरले हो, ये संतो जठरायगिना बहु संतावे संकट गर्भ परेले हो। ये संतो जठरायगिना बहु संतावे संकट गर्भ परेले हो। तलफी तड़पी जीव मारे ले, मुख बोल न आवे ले हो। तलफी तड़पी जीव मारे ले, मुख बोल न आवे ले हो। ये संतो करुणा करके पछतात श्वास आवे लहो। आसन दुख यह कहो, मित्र संगी न देखो न हो। संतो पिछला जन्म सुधी आवे, समुझी मन विवेके न हो। संतो पिछला जन्म सुधी आवे, समुझी मन विवेके न हो। मातु पिता संग नारी, कुटुंब संग भूलो न हो। मातु पिता संग नारी, कुटुंब संग भूलो न हो। ये संतो गर्भ तो किहु नाही आपन निवारे लहो। ये संतो गर्भ तो किहु नाही आपन कष्ट निवारे ले हो। माया तो भ्रम विचारी, विराग मन लावे ले हो। माया तो भ्रम विचारी, विराग मन लावे लहो।
ये संतो स्वामी जो बिना केहू नाया अपन यहाँ उबारे ले हो। ये संतो स्वामी जो बिना केहू नाया अपन यहाँ उबारे ले हो। स्वामी जो संकट निवारो मैं शरण तिहारो न हो। स्वामी जो संकट निवारो मैं शरण तिहारो न हो। संतो पल पल सुरति संहारो पलक ना विसारो न हो। ये संतो पल पल सुरति संहारो पलक ना विसारो न हो। विनय सुनी के दीनानाथ गर्भ बाहर करे ले हो। ये संतो बाहरी आई माया भूले भजन नाही भावे लहो। ये संतो बाहरी आई माया भूले भजन नाही भावे लहो। सदा फल पौल विसारी विषय मद मातेल हो। ये संतो बेगी धरहूं प्रभु के ध्यान संकट जेहि काटेल हो। ये संतो बेगी धरहूं प्रभु के ध्यान संकट जेहि काटेल हो। सदगुरुदेव भगवान इस वैदिक भजन में सारा कुछ बता दिए हैं और समय की भी सीमा होती है। हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।